अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 4 51 से लेकर 75 तक के सवालात को। इससे पिछली वीडियो में जो है सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को कंप्लीट किया जा चुका है और उसके साथ सेट 4 के 1 से लेकर 50 तक के सवाल को सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियोस देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं 51 नंबर सवाल। 51 में क्या है कि मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा किसके कलाम का मजमुआ है। ए में है गालिब, बी में है अहमद फराज, सी में है शाद अज़ीमाबादी, डी में है मुबारक अज़ीमाबादी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अहमद फराज। मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा किसके कलाम का मजमुआ है, तो अहमद फराज का। किसका? अहमद फराज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है। ऑप्शन ए में है शौक लखनवी, बी में है दयाशंकर नसीम, सी में है मीर हसन, डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शौक लखनवी। फ़रेब इश्क किसकी मसनवी है, तो शौक लखनवी की। किसकी? शौक लखनवी की। चलिए देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। झील में मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से एक है। ए में है तशबीब, बी में है प्लाट, सी में है सरापा और डी में है मतला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरापा। मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से क्या है? सरापा क्या है हमारा? अज्जाए तरकीबी मरसिया का। प्लाट तो है ड्रामा का और मतला जो है वो तो किसका है? गज़ल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 54। झील में गीत के शायर कौन हैं। ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है ज़ुबैर रिजवी, सी में है वसीम बरेलवी, डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलाम मछली शहरी। गीत के शायर कौन है? सलाम मछली शहरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 में क्या है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, किसकी गज़ल का मिसरा है। ये गज़ल का पहला शेर है और दूसरा शेर यहाँ पे दिया गया नहीं है। तो यहाँ पे ये पहला शेर और ये पहचानना है कि ये किसके गज़ल का मिसरा है। ए में है परवीन शाकिर, बी में है इरफान सिद्दीकी, सी में है निदा फाजली और डी में है ज़फ़र गोरखपुरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि परवीन शाकिर। तो ये परवीन शाकिर की गज़ल का मिसरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 56। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। ए में है सैयद अबरार हुसैन, बी में है सैयद इकराम हुसैन, सी में है सैयद परवेज़ हुसैन और डी में है सैयद जवाद हुसैन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद इकराम हुसैन। परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था? सैयद इकराम हुसैन। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 57। शौक़िए तहरीर किसकी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। ए में है परवेज़ शाहिदी, बी में है सैयद मोहम्मद जाफ़री, सी में है चकबस्त और डी में है निदा फाजली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? शौक़िए तहरीर किसकी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयद मोहम्मद जाफ़री। शौक़िए तहरीर किसकी मज़ाहिया शायरी का मजमुआ है, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 में क्या है कि झील में कौन सा शायर फ़िल्मी सनात से वाबस्ता होगी, सॉरी होगी हो गया, हुई होगा। क्या होगा? हुई। तो ऑप्शन ए में है परवेज़ शाहिदी, बी में है जगन्नाथ आज़ाद, सी में है चकबस्त और डी में है निदा फाजली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निदा फाजली। तो फिल्मी सनात से जुड़े हुए थे कौन? निदा फाजली। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 में क्या है कि शामिल निसाब कौन सी नज़म एक ज़रीफ़ाना नज़म है। ए में है इंडिया गेट, बी में है मनाजिर फ़ितरत, सी में है खड़ा डिनर, डी में है नज़म बहुत आसान थी पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि खड़ा डिनर। तो शामिल निसाब जो नज़म है ज़रीफ़ाना नज़म कौन सी नज़म है हमारा? खड़ा डिनर। क्या है? खड़ा डिनर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 60। तो 60 में क्या है कि इनकार किसके कलाम का मजमुआ है। ए में है इरफान सिद्दीकी, बी में है हसन नईम, सी में है परवीन शाकिर और डी में है अहमद फराज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परवीन शाकिर। इनकार किसके कलाम का मजमुआ है, तो परवीन शाकिर का। किसका? परवीन शाकिर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 61। 61 में क्या है कि अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। ए में है पेशावर यूनिवर्सिटी, बी में है दिल्ली यूनिवर्सिटी, सी में है कराची यूनिवर्सिटी और डी में है पंजाब यूनिवर्सिटी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेशावर यूनिवर्सिटी। अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए? तो पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 62। तो 62 में क्या है कि हसन नईम कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में है पटना, सी में है कलकत्ता, डी में है अलीगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। हसन नईम कहाँ पैदा हुए थे? तो पटना में पैदा हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 63। 63 में है कि मरसिया का बुनियादी वस्फ क्या है? ए में है किसी की खूबसूरती का जिक्र करना, बी में है बादशाहों की तारीफ़ करना, सी में है मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके अफसोस का इजहार करना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके अफसोस का इजहार करना। ये क्या है? मरसिया का बुनियादी वस्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 64। मेरे नग़मे किसके इनकलाबी नज़मों का मजमुआ है? ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है बेकल उत्साई, सी में है अजमल सुल्तानपुरी और डी में है अल्लामा इकबाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सलाम मछली शहरी। मेरे नग़मे किसके इनकलाबी नज़मों का मजमुआ है? तो सलाम मछली शहरी का। किसका? सलाम मछली शहरी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 65। 65 में क्या है कि जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? ए में है मुरद्दिफ़, बी में है गैर मुरद्दिफ़, सी में है मुअर्रा और डी में है आज़ाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर मुरद्दिफ़। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो उसे क्या कहते हैं? उस गज़ल को गैर मुरद्दिफ़ कहते हैं, और जिसमें रदीफ़ हो तो उसको क्या कहते हैं? मुरद्दिफ़ कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गैर मुरद्दिफ़। क्या होगा? गैर मुरद्दिफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 66। 66 में क्या है? झील में कौन मसनवी निगार शायर हैं? कौन मसनवी निगार शायर हैं? ए में है शौक लखनवी, बी में है दयाशंकर नसीम और सी में है मीर हसन और डी में है इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। यानी शौक लखनवी भी क्या है? मसनवी निगार है, दयाशंकर नसीम भी मसनवी निगार, इसी तरह मीर हसन भी क्या है? मसनवी निगार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 67। 67 में क्या है कि नसीम की मसनवी का क्या नाम है? ए में है सिहरुल बयान, बी में है गुलजार नसीम, सी में है ज़हरे इश्क, डी में है बुस्तान ख़याल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुलजार नसीम। नसीम की मसनवी का नाम क्या है? गुलजार नसीम। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 68। सवाल नंबर 68 में है बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवी है? ए में है शौक लखनवी, बी में है दयाशंकर नसीम, सी में है मीर हसन और डी में है मसहफ़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मसहफ़ी। बहरुल मोहब्बत किसकी मसनवी है? तो मसहफ़ी की। किसकी? मसहफ़ी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 69। शामिल निसाब दोहे के शायर कौन हैं? ए में है सलाम मछली शहरी, बी में है शौक लखनवी, सी में है ज़फ़र गोरखपुरी, डी में है निदा फ़ाज़ली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ज़फ़र गोरखपुरी। शामिल निसाब दोहे जो है उसके शायर कौन है? तो ज़फ़र गोरखपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 70। 70 में क्या है कि शबनम कमाली की ज़िला में पैदा हुए, की हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? किस। शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? ए में है दरभंगा, बी में है सीतामढ़ी, सी में है मधुबनी, डी में है मुजफ्फरपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीतामढ़ी। शबनम कमाली किस ज़िला में पैदा हुए? तो सीतामढ़ी ज़िले में पैदा हुए। 71 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, झील में कौन सी ज़ुबान इलाक़ाई ज़ुबान है? ए में है मलयालम, बी में है किन्नड़ और सी में है मैथिली और डी में है इनमें सभी। तो मलयालम, किन्नड़ और मैथिली तीनों क्या है? इलाक़ाई ज़ुबान है, इसलिए क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 72। 72 में है नज़म बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़म है? ए में है उड़िया, बी में है तेलुगु, सी में है पंजाबी और डी में है मलयालम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उड़िया। नज़म बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़म है? तो उड़िया ज़ुबान की नज़म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 73। 73 में है कि अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ़ कौन हैं? अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ़ कौन हैं? ए में है विक्कू मोहम्मद शब्बीर, बी में है माँ शेहता देवी,
सी में है अनंत मूर्ति और डी में है हरि मोहन झा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाश्वेता देवी। अफसाना अर्जुन के मुसन्निफ कौन है? महाश्वेता देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 74 में है कि अफसाना वातरिक के किनारे, अफसाना वातरिक के किनारे किस ज़ुबान की कहानी है? ए में है किन्नड़, बी में है गुजराती, सी में है बंगला और डी में है हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुजराती। अफसाना वातरिक के किनारे किस ज़ुबान की कहानी है? तो गुजराती ज़ुबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 75 में है कि अफसाना सूरज का घोड़ा के मुसन्निफ कौन हैं? ए में है वकीम मोहम्मद शब्बीर, बी में है पन्नालाल पटेल, सी में है अनंत मूर्ति और डी में है हरि मोहन झा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनंत मूर्ति। अफसाना सूरज के घोड़ा के मुसन्निफ कौन है? तो अनंत मूर्ति। उम्मीद करता हूं कि आप नाजरीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह 76 से लेकर 100 तक के सवालात को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।